हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 का प्रश्नावली 3 का 6वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। पहले तीनों जो स्थितियां बताया था कल हमने, रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं समांतर हैं, उन तीनों में से दो संगत है। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत होगी, यदि रेखा संपाती होगी तो प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी तो संगत नहीं कही जाएगी, वो असंगत होगी। इस बात का ध्यान रखिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहां से A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर तीनों स्थिति ज्ञात करेंगे। यहां से A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 1, C1 इक्वल टू -5। कैसे -5 होगा यह देख लीजिए। यह हो जाएगा x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। यहां C1 की जगह क्या आया? -5, और यह हो जाएगा 2x प्लस 2y -10 इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 2 और C2 इक्वल टू -10। अब A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 करके देखेंगे। A1 अपान A2 करेंगे, क्या आएगा? 1 अपान 2, B1 अपान B2 1 अपान 2, C1 अपान C2 इक्वल टू -5 अपान -10। यह आ गया 1 अपान 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यह क्या हो गया? तीनों स्थिति क्या हो गई? समान हो गई, यानी अर्थात A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। यह स्थिति कब होती है? जब रेखाएं संपाती होती है, यानी एक ही बिंदु पर दोनों समीकरण के जो निर्देशांक आप ज्ञात करेंगे, अर्थात x y का जो मान ज्ञात करेंगे, वह एक ही रेखा पर स्थित होंगे दोनों समीकरणों पे, तब संपाती होती है। और अगर संपाती होगी तो संगत असंगत भी हमको ज्ञात करना है, तो क्या होगा? संगत होगा। अतः रेखाएं संपाती अर्थात संगत होंगी। अब कहता है ग्राफी विधि से हल कीजिए, यानी ग्राफी विधि से x y के मान निकालिए। पहले समीकरण में क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस x। दूसरा समीकरण जो है वहां भी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। यहां भी दो कॉमन कर देंगे, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 5। या तो और आसान तरीके से समझ लीजिए, 10 को इधर अगर ले आए, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0,
अब दो कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस 5, और दो को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यह हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। मतलब दोनों समीकरण क्या है, समान है। दोनों समीकरण समान है, रेखाएं भी समान होगी। ग्राफ विधि से आपको वैल्यू दिखा देते हैं। यहां से देखिए y इक्वल टू क्या आया था, 5 माइनस एक्स, सारणी बनाएंगे। यहां x होगा, दूसरे में y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, 1 2 3 4 टर्म। x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 5 × 1 बराबर 4। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 में से 2 निकला 3। x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 2, और x की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 1। यानी जो भी बिंदु स्थित होंगे वह क्या होंगे, पहला 1 4, दूसरा 2 3, तीसरा 3 2, चौथा 4 1। क्योंकि दोनों समीकरण हमारे समान हो गए तो एक ही रेखा पर स्थित होंगे सारे बिंदु। क्यों, क्योंकि संपाती रेखाएं हुई, दोनों एक ही रेखा होगी। यह सॉल्व हो गया, यह मान निकल गया ग्राफी विधि से। और यहाँ पे रेखाएं संगत होंगी या असंगत, क्योंकि संपाती है, संगत होंगी। नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, x माइनस वाई इक्वल टू 8। पहला समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 8। दूसरा है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसको पहले ज्ञात करेंगे यह संगत है क्या, असंगत है तीनों स्थितियों से। यह क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और यह क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से हो जाएगा a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू -8, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू -16। अब देखिए a1 अपान a2 1/3, b1 अपान b2 -1 अपान -3 अर्थात 1/3। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तीसरा है C1 अपान C2 -8 अपान -16, यह हो जाएगा 1/2। यानी A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल है, लेकिन C1 अपान C2 के इक्वल नहीं है। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। क्यों? क्योंकि यहाँ 1/3, यहाँ भी 1/3, और C1 अपान C2 1/2 है, तो है नॉट इक्वल है। यह स्थिति कब होती है तीनों में, जब रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर होंगी अर्थात असंगत स्थिति होगी। दोनों रेखाएं कभी मिलेंगी नहीं ना, संगत साथ असंगत नहीं साथ, तो नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, असंगत होगा।
लिख देंगे, अर्थात रेखाएं समांतर होंगी, अतः असंगत युग्म होगा। क्योंकि असंगत युग्म में हमको हल ग्राफिकल से हल नहीं करना है, संगत में करना है, हल नहीं होगा। इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, C1/C2 इक्वल नहीं है, अर्थात रेखाएं समांतर होंगी और यह स्थिति क्या होगी, असंगत होगी। नोट डाउन कर लीजिए इसे भी। अगला देखिए, तीसरा 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 = 0। दूसरा है 4x - 2y - 4 = 0। यह दो समीकरण, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। इसमें भी a1x + b1y इस रूप में दिया गया है, जो हमारा मूल समीकरण है। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इसी से हम तुलना करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। यहां से तुलना करने में क्या मिलेगा, a1 = 2, b1 = b1 = 1, c1 = -6 और a2 = 4, b2 = -2 और c2 = -4। यह a1 b1 c1, a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई। अब हम तीनों स्थितियों को चेक करेंगे। a1/A2 = 2/4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, सरल करेंगे तो। अब b1/B2 = 1/2 ही होगा, और c1/C2 = -6/-4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2। मतलब यहां से a1/A2 = b1/B2 not equal to c1/C2। a1/A2 1/2 है, b1/B2 1/2 है, बट c1/C2 3/2 है, तो वह इक्वल नहीं है। यह स्थिति कौन सी होगी, यह स्थिति तीनों रेखाओं में कौन सी होगी, अभी बताए थे। जब c1/C2 पिछला क्वेश्चन जैसे था, असंगत होगा, क्योंकि समांतर रेखा समांतर होगी, तो लिख देंगे अर्थात रेखाएं समांतर होंगी, अतः असंगत युग्म होगा। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार आपका 6वें में एक क्वेश्चन और है, उसको आप लोग हल करिएगा। इसके बाद 7वां बताते हैं, नोट कर लीजिए।
सातवां क्वेश्चन भी आपका छठवें की तरह ही है। उसमें जो एक दो कठिन है, आपको टेढ़ा मेढ़ा लगता है, मैं हल कर दे रहा हूं, बाकी आप करेंगे तो आ जाएगा। कहता है अनुपातों A1/A2 अनुपातों A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत या असंगत। पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। पहला दूसरा तो आसान लगता है, आप तीसरा देखिए। 3/2x धन 5/3y बराबर 7। दूसरा है 9x ऋण 10y बराबर 14। इसको देखेंगे संगत है कि असंगत है। यह क्या हो जाएगा, 3/2x धन 5/3y ऋण 7। यह हो गया ax प्लस by प्लस c के रूप में, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा 9x ऋण 10y ऋण 14 बराबर 0। अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल के फिर तीनों स्थितियां देखेंगे। a1 इक्वल टू 3/2, b1 इक्वल टू 5/3, c1 इक्वल टू -7, a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू -10, c2 इक्वल टू -14। a1/A2 यानी 3/2/9। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 नीचे आ जाएगा, 3/9 दूनी 18। b1/B2 5/3/10 ऋण 10। यह भी 3 नीचे आ जाएगा, तो 5/30 हो गया। c1/C2 ऋण 7/14 बराबर 1/2। ऋण से ऋण कैंसिल और 1/2 हो गया। अब देखेंगे यहाँ 3/18 है, यहाँ 5/30 है। दोनों सरल करेंगे, यह क्या हो जाएगा, a1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरल करेंगे तो 1/6, और b1/B2 को सरल करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 1/6 माइनस, और c1/C2 1/2 है ही। यहां माइनस में 2 हो रहा है क्वेश्चन। सही। अब देखिए यहां क्या है, a1/A2 नॉट इक्वल टू b1/B2। जब a1/A2 b1/B2 के इक्वल न मिले तो हमारी पहली जो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती,
वह स्थिति मिलेगी तो क्या होगा? कौन सी स्थिति होगी? रेखाएं प्रतिच्छेद अर्थात रेखाएं किसी एक बिंदु पर दो रेखाएं की बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा? एक बार कम से कम मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? स्थिति क्या हो जाएगी? संगत। अर्थात रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, अतः संगत युग्म होगा। यह नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबा के। और कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं।